अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान बनाया है। अल्लाह ताला ने ईमान हम सबको अता फरमाया है। ईमान की नेमत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ईमान का मिल जाना दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है। ईमान ही पर अल्लाह ताला ने हक व बातिल के दरमियान फर्क किया है। ईमान ही वो ताकत है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाता है। ईमान ही वो पावर है जो अंधेरियों में उजाले के चिराग रोशन कर देता है। ईमान ही की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने पहले के लोगों को तरक्कियां अता फरमाई। ईमान ही की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने सहाबाए किराम के उस मजमे को, जिस मजमे पर कोई हुकूमत करना पसंद नहीं करता था, उस मजमे को अल्लाह ताला ने दुनिया का कामयाब तरीन मजमा बनाया, दुनिया की कामयाब तरीन कौम बनाया। ईमान ही की बुनियाद पर उन लोगों को जो पस्ती की जिंदगी गुजार रहे थे, ईमान ही की बुनियाद पर उन लोगों को जो इंतहाई दर्जे के जलील समझे जाते थे, ईमान ही की बुनियाद पर उन लोगों को जो पसमानदा और पिछड़े हुए लोगों में जिनका शुमार होता था, अल्लाह ताला ने रूम और फारस के तख्त पर बिठाया। ईमान ही की बुनियाद पर कैसर और किसरा के ताज उनके सरों पर रख दिए गए। ईमान ही की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने मिस्र के तख्त पर, बगदाद के तख्त पर बिठाया। और ये वो लोग थे जिनकी कोई बहुत ज्यादा शोहरत नहीं थी, जिनको इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता था, बड़ी गिरी हुई नजरों से, जिल्लत की और हिकारत की नजरों से इनको देखा जाता था। लेकिन जब ईमान इनको मिल गया, ईमान का कलीमा इन्होंने पढ़ लिया, इस्लाम को इन्होंने अपना लिया, तो फिर दुनिया की हर तरक्की तक अल्लाह ने इनको पहुंचाया। और जिनको ईमान नहीं मिला, उनके पास सल्तनतें थी, ताकतें थी, पावर था, लेकिन ईमान न होने की वजह से अल्लाह ताला ने जिल्लत का ताज पहनाया, जलील और रुस्वा किया। फिरऔन जो इतना बड़ा बादशाह था कि अपने आप को वो ये कहता था कि मैं ही तुम्हारा रब, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, मैं ही तुम्हें पालने वाला हूँ, अगर मैं ना तुम्हें गल्ला दूं तो तुम भूखे मर जाओ। वो अपने आप को खुदा कहता था। क्यों कहता था? इसलिए कि उससे बड़ा कोई शख्स उस दौर में था ही नहीं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सुपर पावर ताकत फिरौन की थी उसके खुद के जमाने में। इसलिए वो अपने आप को अपनी अनानियत के अंदर, तकब्बुर के अंदर खुदा कहता था। हालांकि उसको मालूम था कि मैं खुदा नहीं। वो खुद भी जानता था कि खुदा तो कोई और है, अल्लाह तो कोई और है, मालिक और आका तो कोई और है, वो भी जानता था। लेकिन उसने इस बात को बाहर महसूस कर लिया था कि बाहर जिन लोगों के सामने मैं ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा रब हूं, ये बिल्कुल कमजोर कौम है, ये बिल्कुल अपाहिज कौम है, इसके पास किसी भी तरह का कोई साजो सामान ऐसा नहीं है जिससे मेरा मुकाबला कर सके। और जरा सा थोड़ा सा खटका महसूस हुआ था। वो जो ख्वाब देखा था, जिसकी तफसील आप बारह सुनते रहते हैं, उस ख्वाब के नतीजे में जो उसने देखा था कि एक मासूम बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चलकर तुझे बर्बाद करेगा, तुझे हलाक करेगा। इस
खटके की वजह से, इस बेचैनी की वजह से जितने भी मासूम बच्चे पैदा हुए सबको उसने कत्ल करवाया। क्यों कत्ल करवाया? उस ख्वाब की बुनियाद पर, एक शक की बुनियाद पर। यह शक आम लोगों के लिए था, उसके लिए यकीन था। क्यों? वो जानता था कि अल्लाह है, वो जालिम को ज्यादा मोहलत नहीं देता। वो जानता था कि जालिम का जुल्म ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता, उसको एक न एक दिन हलाक होना पड़ता है। और उसको ये भी मालूम था कि जालिम की जो मौत होती है बड़ी इबरतनाक मौत होती है, ऐसी मौत होती है कि दूसरे लोग उससे सबक हासिल करते हैं। इसलिए आप गौर करो कि दुनिया में बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े सुपर पावर ताकत वाले आए, बड़े खतरनाक और जाबाज लोग आए, लेकिन फिरौज जैसा कोई नहीं आया। अल्लाह ताला ने बड़े खतरनाक लोगों को भी हलाक किया, तकब्बुर करने वालों को भी हलाक किया, और दौलत और सरवत वालों को भी हलाक किया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने अल्लाह के कानून को ठुकराया, नबियों की दावत को ठुकराया, उन्होंने अल्लाह का इनकार किया। इसलिए अल्लाह ताला ने सबको हलाक किया, बर्बाद किया। लेकिन ऐसी हलाकत, ऐसी तबाही, ऐसी बर्बादी जो फिरौन की हुई है किसी और की नहीं। फिरौन कयामत तक के लिए लोगों के लिए इबरत बना दिया गया। आज भी अगर किसी को फिरौन की लाश देखना हो तो मिस्र चले जाओ और वहां के अजायब खाने में, वहां के म्यूजियम के अंदर फिरौन की लाश आप देख सकते हो। आज इस दुनिया में, इस दौर में और इससे पहले भी जब से दुनिया बनी है, कोई इंसान अगर मर जाए और ज्यादा दिन तक अगर पड़ा रहे तो भूल जाता है, बदबू मारने लगता है, सड़ जाता है, ताफुन उससे फैलता है, बीमारियां उससे फैलती हैं। अल्लाह ताला ने फिरौन के अंदर ऐसी इबरत रखी कि कयामत तक के लिए उसको महफूज कर दिया कि लोगों देखो इबरत हासिल करो। उससे ताफुन नहीं फैल रहा है, उसकी लाश फूल नहीं रही है, वो सड़ गल नहीं रहा है। अल्लाह ताला ने इबरत बनाया कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए। तो बताना चाह रहा था फिरौन जो बड़ा सुपर पावर था, ताकत का मालिक, हुकूमत और सल्तनत का मालिक, सिर्फ अल्लाह का इनकार किया, ईमान नहीं लाया, तो एक उस शख्स की वजह से जिसके पास एक जोड़ा कपड़ा था, उसी को धोते थे, उसी को जब वो सूख जाता था तो पहनते थे। वक्त के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा, उनकी दावत पर ईमान नहीं लाया। जाहिर में तो देखने में ये नजर आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक गरीब खानदान के थे, एक मामूली खानदान के थे। उस दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की ये हालत थी कि गधों से, खच्चरों से, चौपायों से, मवेशियों से जो काम लिया जाता था वो इनकी कौम से काम लिया जाता था। गधों पर कितना ही बोझ लाद दो वो उफ तक नहीं कर सकते, उनको आखिर चलना है वजन लेकर, उनको आपका बोझ उठाना है, वो आपके सामने कुछ कह नहीं सकते, आजिज और बेबस हैं। इसी तरह इस कौम की हालत हो गई थी जिस कौम में हजरत मूसा पैदा हुए कि बादशाह जो चाहे काम ले ले, वो इनकार नहीं कर सकते। इतने निचले तबके में उस दौर के एतबार से दुनिया वालों के लिए निचला तबका था, लेकिन अल्लाह के लिए उनकी इज्जत थी। अल्लाह उनको सबक सिखाना चाहता था, उनको सही रास्ते पर लाना चाहता था, इसलिए कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी ये नबियों की औलाद थी, ये मामूली लोग नहीं थे। लेकिन दुनिया में इनकी क्या हैसियत थी उस वक्त कि इनसे ज्यादा जलील कोई नहीं था। अल्लाह ताला ने इसी कौम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और अल्लाह चाहता तो पैदा कर देता, और जब वक्त आता तो फिर उनको हलाक करवा देता। लेकिन जब अल्लाह जालिम को मारता है तो बेचैन करके मारता है, तड़पा तड़पा के मारता है। पहले ख्वाब दिखा दिया,
अभी से बेचैनी शुरू हो गई फिरौन की। इसलिए कहा कि वमकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि चाले चलने वाले, साजिश करने वाले अपनी साजिश चल रहे हैं, चाले चल रहे हैं, तदबीरें कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन चाल करने वाला, साजिश करने वाला, तदबीर को अपनाने वाला अल्लाह है, उससे बेहतर कोई नहीं है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो फिरौन ने जब से ख्वाब देखा बेचैन हो गया, जादूगरों को बुलवा रहा है, ख्वाब की ताबीर जानने वालों को बुलवा रहा है, और सिपाहियों को हर घर पर मुसल्लत कर दिया, हर दहली तक सिपाही को पहुंचा दिया, ताकि कोई भी बच्चा पैदा हो, लड़का हो तो मार दो, लड़की हो तो छोड़ दो। अफसोस तो यहाँ पर होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आज से सुन रहे हैं आप, जब से पैदा हुए थे जब से सुन रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं, उम्र तब तक सुनते रहेंगे। आज तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये से और फिरौन के वाक़ये से कोई सबक नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? इसलिए कि हम तो सिर्फ एक रस्मी तौर पर मस्जिद में आते हैं और रस्मी तौर पर चले जाते हैं। मस्जिद से हमें क्या मतलब? सिर्फ एक रस्म है। हमने अपने बड़ों को देखा कि वो भी इसी तरह आते थे, 2 रकात पढ़कर, दामन झाड़कर और टोपी को यहाँ से निकाल के फेंक कर चले जाते थे, वैसे ही हम कर रहे हैं। और हमें ये उम्मीद है कि हमारे जो नौनिहाल हैं, हमारी जो नस्ल है, हमारे जो साहबजादे हैं, वो भी इसी तरह करेंगे। भूल है हम लोग, हम टोपी फेंक के जा रहे हैं और हमारी जो नस्ल है वो टोपी लेकर ही नहीं आएगी और ना टोपी लगाएगी, बगैर टोपी के नमाज पढ़ेंगे, और उनसे आने वाले जो है वो नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह ऐसा दिन ना दिखाए किसी को। हालात तो ही बता रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग, अगर आप गौर करें तो बगैर टोपी के नमाज पढ़ते हैं। अरे हमारे गांव में नहीं पढ़ते, शहर में पढ़ते हैं। कंगा बिगड़ जाएगा इसलिए टोपी नहीं लगाएंगे, और समझाने की कोशिश करोगे कि इधर के हीले बहाने लगाएंगे। टोपी लगाना कोई फर्ज है क्या? बहस करेंगे। चलो फर्ज नहीं है टोपी लगाना, तो क्या टोपी उतारना फर्ज है? बता दो जरा। टोपी लगाकर नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, तो लोग कहते हैं जो नहीं लगाते, तो अब कहते हैं चलो, तो क्या टोपी उतार के नमाज पढ़ना फर्ज है? ये दौर ऐसे ही चल रहा। तो फिरौन के वाक़ये से हमने सबक नहीं लिया। दुश्मन ताकतें जो इस्लाम को मिटाना चाहती हैं, जो मुसलमानों को गुलाम बनाना चाहती हैं, इस्लामी तालीमात को मिसमार करना चाहती हैं, उन लोगों ने फिरौन के वाक़ये को पढ़ा, सबक हासिल किया, और इस बात को आज खुली आंखों से आप देख लो कि उन्होंने क्या सबक हासिल किया। फिरौन ने हर घर पर एक सिपाही को तय कर दिया था कि अगर बच्चे पैदा होने की आवाज आए तो फौरन कत्ल कर दो, अगर वो लड़का हो। इसी तरह आज अग्निवीर हर घर पहुंचने वाला है। अरे पहुंचने वाला है कि नहीं? बताया था ना 2 हफ्ते पहले अग्निवीर क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है अग्निवीर। अग्निवीर की कहानी सुनाई थी आपको, भूल गए? देख तो ऐसे रहो जैसे कुछ पता ही नहीं है तुमको। बड़ी तफसील से मैंने बताया था अग्निवीर की जो योजना निकाली है वो क्या है। वो चाहते हैं कि हर घर पर एक सिपाही मुसल्लत हो, जब हमारा हुक्म हो तो वो हमारी बोली बोले, हमारे कहने के मुताबिक काम करे। जिस तरह फिरौन ये चाहता था, और फिरौन ने इस काम को अंजाम दिया है कि बच्चा पैदा हो, अगर लड़का है तो मार दो, इसलिए कि मेयर को कोई हलाक करने वाला पैदा नहीं होना चाहिए। मैंने ख्वाब देख लिया है, अब अल्लाह ताला ने मेरी हलाकत का फैसला कर दिया है और मुझे अब तो हलाक होना ही है। अब हलाकत से बचने के लिए तो कोई तदबीर अपनाना पड़ेगी। इसी तरह दुश्मन ताकतें समझ चुकी हैं कि इस्लाम के अंदर वो अल्लाह ताला ने
जाज़बियत रखी है, इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने वो फितरत रखी है कि ये कभी दब नहीं सकता, ये कभी झुक नहीं सकता, ये कभी मिट नहीं सकता, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मज़हब इस्लाम तो वो मज़हब है कि अल्लाह ताला ने इसके हिफाजत की जिम्मेदारी के साथ इस बात का वादा भी किया है कि हर कच्चे पक्के घर तक हम इसको पहुँचाएंगे। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। एक जगह है वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ही इसलिए कि जो दीन आप लेकर जा रहे हैं, हम चाहते हैं लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, दुनिया में जितने भी मजहब हैं सब पर इसको गालिब कर, सारे मजहब मगलूब हो जाए, सारे मजहब खत्म हो जाए। हम चाहते हैं कि मजहब इस्लाम गालिब हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है। और ये बात मुशरिकों को नागवार गुजरेगी, काफिरों को ये बात नागवार गुजरेगी। वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून। और एक जगह फरमाया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, कि अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल कर कर रहेगा। अल्लाह का नूर क्या है? अल्लाह का दीन अल्लाह का नूर है, अल्लाह का कुरान अल्लाह का नूर है, अल्लाह का दीन, ये जो इस्लाम, ये जो मजहब है, ये नूर है, ये पूरी दुनिया में जो है फैलेगा, ये मुकम्मल होकर रहेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें गद्दा लगाकर, तकिया लगाकर सो जाना चाहिए, है ना, इसलिए कि नूर तो मुकम्मल होगा। ऐसा है। ये जो कहानी है ये आज से नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तो क़यामत तक आने वाले इंसानों तक रहेगी। असल से है ये कहानी, अब तक रहेगी। ये सुनाने का मतलब ये नहीं है, ये सुनाने का मतलब ये है कि जिस तरह बाप अपने बच्चे से कहता है अरे तू मेरा साथ नहीं देगा तो क्या हुआ, मेरा काम रुक जाएगा, अरे हम खुद कर लेंगे। समझो, जरा समझने की कोशिश करो, तुम हमारे काम को अपनाओ या ना अपनाओ, तुम हमारे दीन को एक्सेप्ट करो या ना करो, अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला का फरमान है, ये तो हम खुद फैलाते हैं। अब हमें डरने की और समझने की जरूरत है कि हमारा कुछ इसमें लग जाए, हम इस्तेमाल हो जाए, तो ये अल्लाह हमसे नाराज ना हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में एक आयत है, उसके बारे में तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं कि बहुत डेंजर आयत है। हम डेंजर किसको कहते हैं? जिसमें मारने मरने की बात की गई। अल्लाह ने मारने मरने की बात नहीं करी, अल्लाह ताला ऐसी बात नहीं करता। अल्लाह ताला ने कितनी प्यार से कहा कि हम अपने नूर को मुकम्मल कर कर रहेंगे, अगर से किसी को भी बुरा लग रहा, किसी के बुरा लगने से हमें कोई फिक्र नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया इन ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम रूबरदानी करोगे, तुम पीठ दिखाओगे, तो अच्छी तरह समझ लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, फिर हम दूसरी कौम को खड़ा कर देंगे, बदल लेंगे हम, तुम्हारी जगह कोई और होगा। जिस तरह एक इंसान को नौकरी से हटाकर दूसरे को रख लेते हैं, इसी तरह होगा, तुम्हें बदल लेंगे हम। ऐसा ना हो तुम्हारे ईमान के लाले पड़ जाए। हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि अगर दीन को रस्म रिवाज बनाओगे तो तुम्हारे ईमान के लाले पड़ जाएंगे, गफलत की जिंदगी गुजारोगे तो कोई ऐसा ना हो ईमान सल्ब हो जाए, शुऊर और एहसास तो खत्म हो चुका है। यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, फिर अल्लाह ताला ने एक बात और फरमाई सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, वो याद रखो तुम्हारी तरह नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे तुम्हारी तरह जुमे के जुमे आने वाले, आपस में दस्तो गिरेबा होने वाले, तानाजनी करने वाले, तानो तशनी करने वाले, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले, इज्जतों को नीलाम करने वाले, धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले, चुगली करने वाले, ग़ीबत करने वाले, इल्जाम लगाने वाले, बहतान बांधने वाले, मस्जिदों को जो है सही अदब नहीं देने वाले, मस्जिदों की बेअदबी करने वाले, दीन की और इस्लाम की बेअदबी करने वाले, ऐसे नहीं होंगे वे। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, एक दूसरी जगह पर फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, वो मजबूत होंगे। और मुशाहिदा है इस बात का, आप लोगों ने अगर देखा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा, मैंने देखा भी है कि जो लोग नए नए मुसलमान होते हैं
वो लोग एक एक सुन्नत को मालूम करते, उसके बाद उस पर अमल करते हैं। एक एक सुन्नत को मालूम करते हैं। पानी किस तरह हमारे नबी पीते थे हमें बताओ, हमारे नबी कंघा कैसे करते थे बताओ, हमारे नबी देखते कैसे थे बताओ, चलते कैसे थे ये बताओ, नाखून कैसे काटते थे, पहले कौन सी उंगली से शुरू करते थे, एक एक बात को मालूम करते हैं, उसके बाद अमल करते हैं। सुरमा पहले कौन सी आंख में लगाते थे हमें बताओ। जो नौ मुस्लिम है वो एक एक सुन्नत को मालूम कर रहे हैं, उसके बाद अमल कर रहे हैं। और हम खानदानी मुसलमान हैं, हमारे बच्चों का नाम किसी का गोलू तो किसी का राजू तो किसी का गोलू, ये हमारा कल्चर। हम कहाँ जा रहे हैं? जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं आगे चल के इसमें परेशानियां आने वाली है, मुसीबतें आने वाली हैं। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये से मैं क्या पैगाम देना चाहता हूँ आपको? मैं समझाना चाहता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक सबक रखता है, एक पैगाम रखता है। और कुरान की हर हर आयत में, हर हर लफ्ज़ में अल्लाह ताला ने नसीहतें रखी हैं, इबरतें रखी हैं, हमारे लिए ज़िंदगी का सामान रखा है, सबक रखे हैं। सबक ये है कि अल्लाह ताला चाहता तो अचानक एक बच्चे को पैदा करता, उसकी परवरिश करता, और चाहता तो फिरौन को हलाक करवा देता। अल्लाह ने ऐसा नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने फिरौन को ख्वाब दिखाया, उसकी नींदें हराम की, उसको बेचैन किया, उसको तड़पाया, और इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के घर वालों के लिए परेशानियां पैदा कर दी। उधर की परेशानियां हलाकत वाली हैं और इधर की परेशानियां कामयाबी वाली हैं। माँ बेचैन है, बच्चे को कहाँ छुपाऊं? कहा तंदूर में डाल दो, डाल दिया, दरिया में डाल दो, डाल दिया। ये आजमाइशें कैसी हैं? अपने लखते जिगर को पानी में डाल देना, ये बड़ी आजमाइश है। अल्लाह का हुक्म हुआ एक संदूक बनवाओ, संदूक वाला भी जो है मुखबिर निकला। संदूक बनाने के पैसे भी डबल लिए और बाहर जाकर मुखबिरी करने चला गया फिरौन के पास। एक लड़का पैदा हुआ है, डबल पैसे में संदूक बनाई है, उधर से तो ले लिया, इधर से भी लेना है। जब गया तो अल्लाह ने गूंगा कर दिया, बार बार जाता गूंगा हो जाता। फिर तौबा कर ली कि अब जो है किसी के पास नहीं जाऊंगा। तो ये आजमाइशें किस लिए हैं? ये सब इसलिए है कि इनको तरक्की देना है, और उधर परेशानियां इसलिए कि इनको हलाक करना है, बेचैन करके तड़पा कर हलाक करना है। तो परेशानियां दोनों हैं, एक में कामयाबी, एक में नाकामी। तो हम जो परेशानी उठा रहे हैं दुनिया में, खेत की, दुकान की, मकान की, तिजारत की, बीवी बच्चों की, ये सारी परेशानियां अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, प्यारे नबी के तरीकों के मुताबिक है, तो ये कामयाबी तक ले जाएंगी। और ये परेशानियां सिर्फ इसलिए हैं कि मेरा बंगला बन जाए, मेरी दुकान तरक्की पर आ जाए, एक मकान के 10 मकान हो जाए, और मैं जो है दुनिया में मालदार बन के रहूं, और मैं शोहरत याफ्ता रहूं, और मेरी जो बड़ी इज्जत हो, बड़ी तरक्की में करूं दुनिया के एतबार से। तो ये कामयाबी हलाकत वाली है। ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला तड़पाता है, बेचैन करता है, नींदें हराम करता है, फिर जो है अल्लाह ताला हलाक करता है। और इन लोगों को परेशानियां तो होती है, तकलीफ तो होती है, लेकिन अल्लाह जल्दी ही इनके लिए रास्ते खोल देता है, इनको तरक्की तक ले जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को हुक्म हुआ इसको संदूक बनवाकर दरिया में डाल दो, उन्होंने डाल दिया, दरिया में डाल दिया। और फिर वो संदूक दरिया में बहते हुए फिरौन के दरबार में पहुंचा। फिरौन ने खोला तो देखते ही समझ गया कि यही बच्चा मुझे हलाक करेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने वहां पर उनकी बीवी पर मोहब्बत गालिब कर दी। ये मेरे लिए तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक बनेगा, इसको मत मारो। बीवी की बात में आ गया, नहीं मारा उसको, छोड़ दिया। एक दिन खिला रहा था, दाढ़ी पकड़कर खींच ली, वहां भी शक हुआ कि यही मारेगा। फिर वहां इम्तिहान के लिए अंगारे रखे गए, एक तरफ खिलौने रखे गए। मूसा अलैहिस्सलाम खिलौनों की तरफ जा रहे थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अंगारा उठाकर मुंह में रख दिया, ताकि पता चल जाए कि ये बच्चा है। बच्चा तो आग भी पकड़ सकता है, अगर ये नबी होता या तुझे कत्ल करने वाला होता तो यह आग नहीं पकड़ता। अल्लाह ताला ने इस तरह से वहां पर उनको बचाया, फिरौन की आंखों पर पर्दा डाल दिया। ऐसी हलाकत आज तक किसी की नहीं। पानी में गया तो पानी ने फेंक दिया, जमीन पे गिरा तो जमीन ने फेंक दिया। कई दिनों में फिरौन की लाश मिली और आज भी मिस्र के म्यूजियम में रखी। तो बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह जालिमों को ऐसे हलाक करता है। क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए इबरत बना दिया फिरौन को।
तो भाइयों, हमारे लिए ये सबक है कि हम ऐसी आजमाइशों में सबसे पहली बात तो ये है कि दिल छोटा ना करें, दिल छोटा ना करें। जो जुल्म करने वाला है उसको भी पता है कि कोई मालिक है, कोई खुदा है जिसने मुझे जो है जालिम बनाकर भेजा है। हलाकू ने तो कहा था, हलाकू ने कहा था कि मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे मुसल्लत किया गया है। क्या कहा था हलाकू ने? लोग उसका अगर खान लगाते हैं, वो खान नहीं है, कौन है, इसलिए तो अंग्रेजी नाम है और उसी को उर्दू में खान कर दिया, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। तो हलाकू ने कहा था मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है, तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। यही आज के वो लोग जो इस्लाम से नफरत करते हैं, जिनके दिलों में इस्लाम की ताल्लुक से तासुब भरा हुआ है, इस्लाम की असबियत में वो जल रहे हैं, वो लोग भी आज यही कह रहे हैं कि हमें तो अल्लाह ने मुसल्लत किया है। पता है चलता है, वो जानते हैं कि अल्लाह है जिसने हमें ढील दे रखी है, हमें इनके ऊपर मुसल्लत किया है। जब हमें उसने मुसल्लत किया है तो फिर हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। ये दुश्मन ताकतों का नजरिया है। तो फिर जब उनका गलत काम करते हुए ये नजरिया है कि हमें अल्लाह ने मुसल्लत किया है, मिसाल के तौर पर बाप ने अपने बड़े बेटे से कह दिया छोटे बेटे को 2 लकड़ी लगाओ या 2 तमाचे लगाओ, तो बेटा यूं कह रहा है मैं तो सही कर रहा हूं इसलिए कि बाप ने हुक्म दिया है। इसी तरह दुश्मन ताकतों का नजरिया है कि हमें अल्लाह ने मुसल्लत किया है, कुरान और हदीस की रोशनी में पता चलता है। तो जब हमें बनाने वाले ने मुसल्लत किया है तो हम इनको जो सजा दे रहे हैं वो गलत थोड़ी सही है। जब एक दुश्मन, एक वो इंसान जो दीन को, कुरान को, हदीस को नहीं समझता, जब वो ये बात कह सकता है तो फिर हम लोगों को भी तो कुछ समझना चाहिए। जिस तरह फिरौन ये समझता था कि मेरा मालिक भी है, मैं इनका रब नहीं हूं, मैं इनका खुदा नहीं हूं, रब सबका एक है, वो अल्लाह है। लेकिन उनको उसको पता था कि इनके अंदर मुकाबला करने की सलाहियत नहीं है, मुझे मुसल्लत किया है इनके ऊपर, तो वो जुल्म करता था। तो अल्लाह ताला ने इसी तरह जालिमों को मुसल्लत किया है हमारी बदआमालियों के नतीजे में। तो हमें ये समझ लेना चाहिए, ये नजरिया अपना लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो मुसल्लत किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि हम सही रास्ते पर आए। सही रास्ता क्या है? सही रास्ता ये है कि जो अल्लाह का हुक्म है उसको पूरा करें, जो नबी का तरीका है उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करें। और 12 ये बात कही है, 5 मिनट में बात मुकम्मल कर दूंगा। इस 5 मिनट बहुत कीमती है, इसलिए तो पूरे बयान का खुलासा इन्हीं 5 मिनट में आएगा। मैंने 12 ये कहा है कि ये जो दौर है ये लड़ने वाला, मारने मरने वाला दौर नहीं है। ये दौर हथियार उठाकर मैदान में निकलकर जंग करने वाला दौर नहीं है, कत्लो गारतगिरी करने वाला दौर नहीं है। ये दौर है फिक्रों को इस्तेमाल करने वाला। अल-गज़वुल फिक्री के नाम से हमारे हजरत ने किताब लिखी। ये जो है फिक्री जंग का दौर है। दुश्मन आपके नबी की शान में गुस्ताखी कर देगा, आप सड़क पर आ जाओगे, 2-4 गलत काम करोगे, उसने तो बस गुस्ताखी करके बैठ गया, आप बदनाम हो जाओगे, आप बदनाम हो जाओगे, आपको सजा हो जाएगी, इसलिए कि आपने कानून हाथ में ले लिया। इस तरह से आपको मुजरिम बना दिया जाएगा। आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है, हम समझ तो नहीं रहे। भाई दुश्मन तो चाहता है कि हम बोलें, हमारी जबान को गलत इस्तेमाल करें। दुश्मन ताकतें चाहती है कि हम गाली गिलोच करें, हम लड़ाई झगड़े करें, हम जज्बात में आकर जो है कुछ का कुछ कर जाएं, किसी का घर तोड़ दें, किसी का मकान तोड़ दें और किसी की जो है प्रॉपर्टी बर्बाद कर दें। ये चाहती है दुश्मन ताकतें। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जो है अपने आप पर कंट्रोल रखना है, इसलिए कि दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह जिसको चाहेगा कुर्सी पर बिठा देगा, जिसको चाहेगा उतार देगा। फिरौन को अल्लाह ने ढील दी, जब उसको उतारा है तो ऐसा उतारा है कि कभी किसी फिरौन को बैठने नहीं दिया होगा। अल्लाह के उतारने का अंदाज भी निराला है और बिठाने का अंदाज भी निराला है।
हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह को, रसूल को, कुरान को, हदीस को मानने वाले हैं, हम जज्बात में ना आए। तो भाई ऐसे जज्बात में मत आओ कि आगे चल के परेशानी उठाना पड़े। हम अपने लिए भी परेशानी खड़ी कर लें और अपने भाइयों के लिए भी परेशानी खड़ी कर दें। काम वो करो जिसमें हिकमत, जिस काम में जो है मामला सही होता हो, मामले बिगड़ने वाले काम मत करो। यकीनन नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो कलेजा बिल्कुल छलनी हो जाता है, तड़प उठता है, दिल बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कि हम इतने गिर गए हैं कि आज मिसाल के तौर पर किसी इमाम साहब की कोई गुस्ताखी कर दे, कोई गाली बक दे तो बर्दाश्त होता आम इंसान से। जब एक इमाम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, गुस्ताखी तो बड़ी बात है, बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर नबी की शान में गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? वाकई अगर बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन भाई उसका हल ये नहीं है कि हम मारदार शुरू कर दें। अपने जज्बात पे कंट्रोल रखें। अल्लाह दिलों के हाल जानता है। हमारे अगर दिलों में सच्ची नबी से मोहब्बत है तो अल्लाह ताला उस जालिम को उसके जुल्म की वजह से हलाक करेगा, उसके जुल्म की वजह से उसको बर्बाद करेगा। लेकिन हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमें जो है समझ बूझ से, फिक्र को इस्तेमाल करके, दिमाग इस्तेमाल करके काम लेना चाहिए। दुश्मन चाहते हैं कि हमें जज्बात में, हमें भड़काकर जो है मुश्ताइल करके मैदान में खड़ा कर दें और हमसे जराइम करवाएं और इस तरह से हमें कमज़ोर करें और हमें बदनाम करें और इस बदनामी का वो फ़ायदा उठाने, देखो ये ऐसे बोले, ये ऐसा हमें नहीं करना। नहीं करोगे ना इंशाअल्लाह। 2 दिन बाद ईद उल अज़हा है, तो पहली बात तो नमाज का वक्त भी तय करना है। दूसरा ये है कि देखो जिन लोगों के घर कुर्बानी है, साफ सफाई का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। हदीस में आया अन-नज़ाफ़तु शत्रुल ईमान, साफ सफाई आधा ईमान है, साफ सफाई आधा ईमान है। तो हमें साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और इबादत में तो साफ सफाई होना ही चाहिए। मान लो आप नमाज पढ़ रहे, नहा धोकर आए, कोई ऐसा इंसान जो महीने भर में नहीं नहाया आपके पास आके खड़ा हो जाए, बदबू आ रही हो, आप उसके बाद नमाज पढ़ना पसंद नहीं करें। हालांकि इबादत कर रहा है वो भी और आप भी, लेकिन पसंद नहीं करेंगे। ऐसी कुर्बानी एक इबादत है, अगर उसमें साफ सफाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आगे चल के वो हमारे लिए जो इबादत है ना, लोग उसको बदनाम करेंगे। हालांकि ये तो बदनाम तो कब से कर रहे हैं, जीव हत्या, जीव हत्या। हालांकि जब ये जीव हत्या है तो मुसलमानों से ज्यादा बकरियों का और बकरों का व्यापार कौन करते हैं? गैर मुस्लिम करते हैं। मुंह पे साफी बात मारते आते हैं और मुसलमानों को बकरे बेच बेच के जाते हैं। जीव हत्या है तो क्यों हमारे हवाले कर? तो बताना चाह रहा हूँ ये तो सिर्फ क्या है, सिर्फ ये तो सिर्फ ये ना फूट डालो राज करो, अंग्रेजों का जुमला है, फूट डालो राज करो, ये वो वाली बात है। तो हमें आपस में, वो हमारा मुसलमान भाई हो या हमारा गैर मुस्लिम भाई हो, हमें सबसे मोहब्बत से रहना है। त्योहार का मतलब क्या है कि हम खुश रहें, हमारा भाई दुखी रहे, हमारा पड़ोसी दुखी रहे, हम खुश रहें और खुश रखें। ये हमारी ईद का पैगाम है और यही हमारी ईद के जरिए से जिंदगी का पैगाम। तो इस तरह से इंशाल्लाह साफ सफाई का ध्यान रखेंगे आप लोग। ईद का वक्त सब बहुत ज़्यादा मत बोलो, कितनी बजे रखें, क्योंकि कुर्बानी करनी है, थोड़ी जल्दी रखेंगे तो ऐसा मत करिए, ईद जैसी सोच क्या करें। बजे 7:30 पे 7 बजे बुला लो, 7:30 बजे मत काम करो, 7 बजे यहाँ 7:30 से कर लेंगे। 7 बजे मस्जिद आ जाओ, 7:30 को नमाज कर लेंगे। ठीक है, 7:30 बजे कोई का इंतजाम नहीं होगा। और पैसे का इंतजाम रखिए, ईद के दिन भी कोई करे नहीं तो उधार वाला मामला मत करिए, नकद पैसे लेके आइए, जो भी तुम्हारे से बन जाए आप नकद दे दिए। दिन भर पूरी लिस्ट बना के रखना से कोई फायदा नहीं है, समझे। नकद पैसे रख दीजिए अपने हिसाब से। और 7:30 पे मतलब जमात हो जाएगी और 7 बजे मस्जिद में जाएगा। ठीक है, अब एक बात अच्छी तरह समझो, 7:30 का टाइम थे होगा, कितना 7:30 का। 7 में आ जाओ, देखिए 5:15 बजे यानी 5:20 पे नमाज हो जाएगी। फजर की नमाज 5:20 को हो रही है और 41 पे सूरज निकल रहा है, और इशराक का वक्त हो जाता है 6 बजे।
तो 6 से 7 तो 7.5 1.5 घंटा कम नहीं है। हाँ इतने में सुलझ लेना सब 1.5 घंटा बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि अगर शहर में जाकर देखे ना आप, तो जहाँ पर संडे वंडे की लाइन नहीं है, इसलिए कि आजकल तो ईद क्या है, कमाई का जरिया है। हालांकि वो अच्छे मौके होते हैं, उनको देना चाहिए इंसान को। तो वहाँ पर इशराक के टाइम ईद की नमाज हो जाती है। बहरहाल जो टाइम जो गया उसको अमल करेंगे हम, तो 7:30 बजे नमाज हो जाएगी इंशाल्लाह। और 7:30 का मतलब 7:30। एक काम करो इनसे कह दो कुछ शादी पर चले जाओ, ऊपर का सुनो, भाई